नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश यादव स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल VRB एजुकेशन पर। तो आप सभी के लिए जो हमारे द्वारा आप सभी के लिए कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी जो बच्चे कर रहे हैं, उन सभी दोस्तों के लिए, उन सभी प्यारे प्यारे विद्यार्थियों के लिए निःशुल्क क्लासेस जो है वो ऑफलाइन या ऑनलाइन दोनों तरीके से हम लोग उपलब्ध करवा रहे हैं। तो ऑनलाइन जो क्लास बच्चे देख रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, तो उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जो स्टैटिक जीके क्लास है उसी को कंटिन्यू कर रहे हैं। इस स्टैटिक जीके क्वेश्चंस को टॉपिक को लेकर के एक बड़े ही महत्वपूर्ण टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है। उस टॉपिक का नाम था भारत के महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। यह एक टॉपिक है, इसी में जैसे मॉडर्न हिस्ट्री चैप्टर आता है उसी टॉपिक में से एक टॉपिक बनता भी आपका ये, जिसका नाम आता है भारत के प्रमुख स्वतंत्रता आंदोलनकारी टॉपिक। उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आते हैं जो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री चैप्टर में कंप्लीट भी करवा दिए थे, उनमें से महत्वपूर्ण व्यक्तित्व टॉपिक को जो स्टैटिक जीके के अंतर्गत जिनके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सबको लेकर के यहाँ पर मैं चल रहा हूँ। उम्मीद है आप क्लासेस अच्छी लग रही होंगी। यदि अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ शेयर जरूर करा करें ताकि उनको भी निःशुल्क क्लासेस जो टाइम टू टाइम प्राप्त होती रहे। और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन जो मिलता रहे कि कौन सी क्लास किस टाइम पर आती है, उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। दोस्तों आपके प्यार को बनाए रखिएगा। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। भारत के प्रमुख व्यक्तित्व टॉपिक चल रहा है। इसमें आज सबसे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेता हूं मैं स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। देखिएगा सबसे इंपॉर्टेंट नाम है, बहुत बार पेपर में से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चंस क्या क्या पूछे जाते हैं वो आपको बता देता हूं। जैसे इनकी पुस्तकों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनकी पुस्तक कौन से आते हैं, इनके समाचार पत्र पूछे जाते हैं, या इनके गुरु थे रामकृष्ण परमहंस जी, इनके गुरु का नाम पूछा जाता है। इनके द्वारा बेलूर मठ की स्थापना की गई थी वो पूछी जाती है। इनके द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके पेपर में लगभग आने वाले होते हैं, उन सभी को लेकर के कंप्लीट करेंगे। और वैसे भी स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनके जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप ये समझ लो कि गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा एक बात कही गई थी कि यदि तुमको भारत को जानना है, यदि सभी को, यदि पूरे भारतवासियों या किसी को भी यदि भारत को जानना है तो तुम किसको पढ़ लो, स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ लो, तुम्हें पूरा भारत का ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। तो ऐसे महान व्यक्तित्व के बारे में आज बड़े ही सम्मान के साथ इनके पाठ को स्टार्ट करने जा रहा हूं और उम्मीद है आपको पाठ बड़ा ही अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगता है तो लाइक जरूर करते हुए जाएगा। दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी टॉपिक है, स्टार्ट करते हैं इनके पहले जीवन परिचय से लेकर। इनका पहला पॉइंट आता है जीवन परिचय, उनसे इनकी पढ़ाई लिखाई संबंधित या इनके कुछ किस्से जो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, वो कुछ किस्से जिनसे आपको कुछ नया पॉइंट सीखने को मिलेगा, मोटिवेशन प्राप्त होगा। वो इनकी कुछ शिक्षाएं वगैरह आएंगी। इनके द्वारा पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, इनके गुरु का नाम, और फिर इनके जो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था शिकागो वाला, वो वाला कुछ पॉइंट से रिलेटेड पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले पॉइंट को लेकर के, स्वामी विवेकानंद जी के जीवन परिचय को लेकर बात करते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कब हुआ था? तो पहला क्वेश्चन आता है, इनका जन्म हुआ था 12 जनवरी 1863 को। 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानंद जी का क्या हुआ? जन्म हुआ। दूसरा पॉइंट आता है जन्म स्थान। इनका जन्म स्थान कहां पर हुआ? तो जन्म स्थान है कलकत्ता में। कलकत्ता में इनका जन्म हुआ। कौन से परिवार में इनका जन्म हुआ? तो चाहे इनका परिवार आता है, ये ब्राह्मण परिवार थे, और उस ब्राह्मण परिवारों में भी एक पॉइंट आता है कायस्थ ब्राह्मण परिवार। तो कायस्थ या ब्राह्मण परिवार, या इन्हीं का एक पॉइंट आता है दत्त परिवार। तो ये तीनों आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म कौन से परिवार में हुआ था? कायस्थ, ब्राह्मण या दत्त परिवार में हुआ था। इनके दादाजी का नाम, भाई दादाजी का नाम क्यों है तो आपको आगे समझ में आएगा। दादा का नाम ऐसा पूछा जाता है क्योंकि इन्होंने संन्यास व्रत ग्रहण किया था, इस वजह से। इनके दादाजी का नाम आता है दुर्गा चरण दत्त, और उनसे इनको मोटिवेशन भी प्राप्त हुई थी। दुर्गा चरण दत्त इनके दादाजी का नाम है। उसके बाद इनके पिताजी का नाम, इनके पिता का नाम है विश्वनाथ दत्त जी। पिता का नाम है भाई विश्वनाथ दत्त। ये अच्छे संपन्न परिवार से थे, और विश्वनाथ दत्त जो थे ये हाई कोर्ट के वकील हुआ करते थे। और कौन से हाई कोर्ट के वकील हुआ करते थे? तो इलाहाबाद हाई कोर्ट के वकील हुआ करते थे। काफ़ी धनाढ्य परिवार था। इनके विश्वनाथ जी के जो है वो टोटल जो बच्चों की संख्या आती है वो बच्चे इनके आते हैं 8, और 8 में से एक जो है वो नरेंद्रनाथ दत्त आते हैं, यानी स्वामी विवेकानंद जी आते हैं। इनकी माता का क्या नाम है? तो बच्चा इनकी माता का नाम आता है भुवनेश्वरी देवी।
तो इनकी माता का नाम है भुवनेश्वरी देवी। ये जो माता भुवनेश्वरी देवी है ये एक तरीके से स्वामी विवेकानंद जी की आध्यात्मिकता की गुरु भी है। तो आध्यात्मिकता की गुरु है, किनके आध्यात्मिकता की गुरु है? स्वामी विवेकानंद जी की आध्यात्मिकता की गुरु है। क्योंकि ये जब स्वामी विवेकानंद जी वास्तव में जब छोटे रूप में थे, यानी छोटे बचपन में थे, तो उस समय उनसे माता इनकी भुवनेश्वरी देवी जो माता है ये इनको रामायण पढ़ाती। तो भगवान राम के जीवन के बारे में इनको सीखने को मिला। जब ये महाभारत का पाठ पढ़ते थे तो इनको भगवान श्री कृष्ण के जीवन के बारे में सीखने को मिला। भगवान श्री कृष्ण को अपना आदर्श मानते हैं, लेकिन जब इनकी माता शिव पुराण पढ़कर सुनाती थी इनको, तो भगवान शिव को सर्वेश्वर मानने लग जाते हैं। तो इनके जीवन में काफी जो प्रभाव जो आए थे स्टार्टिंग से आध्यात्मिक। अब स्वामी नाम है तो बच्चा स्वामी साहब ही याद रख सकते हो, भाई स्वामी है तो धर्म से रिलेटेड बातें आएंगी, इनसे रिलेटेड है ना, धार्मिक बातें आएंगी। भुवनेश्वरी देवी से इन्होंने सबसे पहले किस चीज को पढ़ना स्टार्ट किया? रामायण को। जब रामायण को पढ़ा तो इसमें भगवान राम के जीवन को पढ़ा। भगवान राम जो है जीवन काल में एक आदर्श व्यक्ति के रूप में अपना जीवन व्यतीत करते हैं। एक धर्म का अपनी इज्जत बचाने के लिए, मतलब कि एक धर्म परिवार की जो इज्जत होती है, आपने सुना भी होगा, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो ये एक धर्म की जो बातें होती है, धार्मिक जो बातें होती है, धर्म को बढ़ावा देना, एक अच्छा पात्र बन करके जिन्होंने श्रेष्ठ जो है वो राम भगवान है वो बताया गया है रामायण में। तो उनको अपना जीवन का आदर्श मानना स्टार्ट कर देते हैं। जब बाद में इनकी माता महाभारत को अध्ययन करती है तो महाभारत में जब भगवत गीता का वचन आता है तब इनको पता चलता है कि धर्म और अधर्म जो है उसमें धर्म सबसे बेस्ट होता है। क्योंकि महाभारत में धर्म और अधर्म की जीत हुई थी। तो जब धर्म और अधर्म की जब जीत होती है तो भगवान कृष्ण धर्म का साथ देते हैं और किस प्रकार से दूसरे अधर्मी लोगों को हराने में पूर्ण रूप से उनकी सहायता करते हैं धार्मिक लोगों की। तो इस प्रकार से धर्म और अधर्म की जीत की बात जब उन्होंने सुनी अपनी माता से महाभारत में, तभी भगवान श्री कृष्ण को जो है वो अपना श्रेष्ठ मान लग जाते हैं, आदर्श मानना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जब इन्होंने शिव पुराण सुनी तब इनके दिमाग में आया कि ब्रह्मा विष्णु महेश या जितने भी त्रिदेव है, जितने त्रिदेवियां है, जितने भी 33 कोटि देवी देवतागण है, उन सभी में सबसे बेस्ट जो आते हैं भगवान शिव आते हैं। क्योंकि आपने सुना भी होगा शिव पुराण में एक पॉइंट आता है कि भगवान शिव ने एक त्रिशूल रख दिया था और ब्रह्मा और विष्णु को घमंड हो गया था कि ब्रह्मा कहता है कि मेरे द्वारा तुम विष्णु उत्पन्न हुए और विष्णु कहता है कि मैं तुमसे बड़ा हूं। इन दोनों इस बात को लेकर के दोनों में मतभेद हो गया। तो भगवान शिव एक त्रिशूल जो होते हैं वो नीचे गाड़ दे देते हैं और ब्रह्मा जो है ब्रह्मा को कहते हैं कि आप जाओ इसका स्टार्टिंग का पॉइंट ढूंढ करके लेके आओ। और विष्णु जो है पाताल लोक में जाते हैं और इसका उसको कहा था कि आप एंडिंग का यानी समाप्ति का पॉइंट ढूंढ कर लेकर के आओ। जो स्टार्टिंग और एंडिंग का पॉइंट ढूंढ करके ला करके लेकर के आएगा उसको मैं आपको, उसको होगा आपका, इन आप दोनों में से कोई से बड़ा हो सकता है। ऐसी बात भगवान शिव द्वारा कही गई। 6 महीने हो गए लगातार, ना तो ब्रह्मा अंतरिक्ष लोक में पहुंच जाता है, हर लोक को उसने पार कर दिया ऊपर वाले लोगों को, लेकिन उसको कभी भी क्या प्राप्त नहीं हुआ? स्टार्टिंग का पॉइंट प्राप्त नहीं हुआ। और विष्णु जो पाताल लोक में चले जाते हैं 6 महीने के लिए, उनको भी यहां पर किस चीज का पॉइंट प्राप्त नहीं हुआ? एंडिंग यानी समाप्ति का पॉइंट प्राप्त नहीं हुआ। तब इनको दिमाग में आया कि शिव ही साक्षात है, शिव ही साक्षात है, शिव ही सच स्वरूप है, शिव ही सत्य है, शिव ही पुरातन है। तो ये भगवान शिव के अनुयायी बन जाते हैं। तो धीरे धीरे इनके दिमाग में ये धार्मिक बातों का जो है वो प्रचार होने लग जाता है। तो धार्मिक चीजें यहां पर हुई थी। एक पॉइंट और देखना, विश्वनाथ दत्त जी जो दुर्गाचरण दत्त के बेटे हैं, जब ये 25 साल के होते हैं तो दुर्गाचरण दत्त जो है जब ये 25 साल के हुए, कौन 25 साल के हुए? दुर्गाचरण दत्त के बेटे विश्वनाथ दत्त जब 25 वर्ष के आयु में होते हैं तो दुर्गाचरण दत्त जी ने क्या ले लिया था? संन्यास व्रत ग्रहण कर लिया था। ये क्वेश्चन अपने पेपर में बनने वाला है। ऐसे ही स्वामी विवेकानंद जी संन्यास व्रत धारण करेंगे और बच्चा ये संन्यास व्रत धारण करेंगे वो भी 25 वर्ष की आयु में धारण करेंगे, लेकिन वो खुद की 25 वर्ष की आयु में धारण करेंगे। और दुर्गाचरण दत्त जो है ये दुर्गाचरण दत्त कब धारण करेंगे? जब इनका बेटा विश्वनाथ दत्त जो है 25 वर्ष की आयु में हो जाएगा, उस समय संन्यास व्रत धारण कर लेंगे। तो संन्यास व्रत धारण कर लिया था कि इन्होंने दुर्गाचरण दत्त जी के द्वारा, दुर्गाचरण दत्त जी ने संन्यास व्रत बच्चे यहाँ पर धारण कर लिया था। ठीक है भाई। तो स्टार्टिंग में यहाँ पर रामायण महाभारत शिव पुराण की इनको कथाएं वगैरह सुनने को मिलती है और इसी से अपना क्या होता है, इनका पूरा इनका काम चलता रहता है। अब क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि स्वामी विवेकानंद जी का वास्तविक नाम क्या था। तो बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन आपके पेपर में यही है। इनका वास्तविक नाम जो आता है वह नरेंद्र नाथ दत्त। इनका वास्तविक नाम क्या है भाई? नरेंद्र नाथ दत्त है। अब आपको नाम को लेकर के 3 पॉइंट यहाँ समझा देता हूँ ताकि आपको डाउट ना हो। पहला पॉइंट तो आया, हमने पढ़ा है वास्तविक नाम क्या है। तो जो इनको वास्तविक जो नाम आता है वो आता है नरेंद्र नाथ दत्त। इनका वास्तविक नाम क्या है? नरेंद्र नाथ दत्त स्वामी विवेकानंद जी का
इनका वास्तविक नाम है। लेकिन जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होगी, वो आपको सबको समझाऊंगा ज्ञान की प्राप्ति इनको कहां से होती है, कैसे होती है। जब इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है तब इनका नाम क्या होता है, तो तब इनका नाम जो आता है वो आता है विविदिशानंद, इनका नाम कहा जाता है। इनके गुरु थे जिसका नाम था रामकृष्ण परमहंस जी, उनके द्वारा जब उनको ज्ञान प्रदान किया जाता है, काली माता के दर्शन करवाए जाते हैं, तो उस समय इनको क्या नाम दिया, इनका विविदिशानंद इनका नाम आया। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद नाम जो आता है इनका वो आता है विविदिशानंद। और लेकिन एक जब क्या है, ये शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में जाने के लिए तैयार हुए थे, तो खेतड़ी झुंझुनू में पड़ता है, खेतड़ी झुंझुनू के एक राजा हुआ करते, राजस्थान में पड़ता है खेतड़ी झुंझुनू स्थान। तो एक खेतड़ी झुंझुनू के एक राजा हुआ करते थे, उनका नाम था अजीत सिंह। वो अजीत सिंह के द्वारा इनको स्वामी विवेकानंद जी नाम दिया गया। तो अजीत सिंह ने क्या नाम दिया, इनको स्वामी विवेकानंद जी नाम दिया। तो नए 3 पॉइंट हो गए आपको नाम को लेकर के जो पेपर में आपसे क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। तो स्वामी विवेकानंद नाम किसने दिया, अजीत सिंह ने दिया। कौन अजीत सिंह कौन थे, तो खेतड़ी झुंझुनू के राजा हुआ करते थे, इनके द्वारा इन्हें स्वामी विवेकानंद जी नाम दिया गया। ज्ञान प्राप्ति के बाद नरेंद्र नाथ दत्त क्या कहलाए, विविदिशानंद कहलाए। और इनका वास्तविक नाम क्या हुआ करता था बच्चा, तो इनका वास्तविक नाम जो हुआ करता था वो क्या था, नरेंद्र नाथ दत्त हुआ करता था। उसके बाद अगला पॉइंट लेते हैं इनके गुरु। तो इनके गुरु का क्या नाम है, तो अच्छा गुरु का नाम आता है रामकृष्ण परमहंस। ये सबसे इंपॉर्टेंट बनने वाला क्वेश्चन है। रामकृष्ण परमहंस किनके गुरु थे, तो ये इसका सही आंसर क्या होगा, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम आता है रामकृष्ण परमहंस। अब एक पॉइंट अपन रामकृष्ण परमहंस जी को लेकर के यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं, ताकि आपको फिर आगे किसी तरीके से कोई समस्या ना आए। ये तो हमने स्वामी विवेकानंद जी के नाम को लेकर कंप्लीट कर लिया है। अब बात करते हैं रामकृष्ण परमहंस जी जो इनके गुरु है, उनसे रिलेटेड पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं, और उनसे जितनी भी जो पेपर में क्वेश्चंस आए हैं और जो डाउट्स होते हैं, बच्चों कंफ्यूज होते हैं, उसको अपन क्लियर कर देंगे। यहाँ पर पहला पॉइंट आता है इनका जन्म कब हुआ था, तो बच्चा इनका जो जन्म होता है वो 1836 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और इनका जन्म जो हुआ था वो बंगाल में हुआ था। तो जन्म स्थान भी देख लीजिएगा, जन्म हुआ 1836 ईस्वी में, जन्म स्थान इनका आता है बंगाल में। और हुगली नदी के किनारे बच्चा इनका जन्म स्थान था बंगाल में, हुगली। तो बंगाल में हुगली में जो है इनका जन्म हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है कि रामकृष्ण परमहंस जी जो है कौन से ब्राह्मण थे, तो इनके परिवार कौन सा था, ये भी क्वेश्चन कई बार पेपर में आया हुआ है। तो परिवार इनका आता है नैष्ठिक ब्राह्मण थे, ये नैष्ठिक ब्राह्मण। और स्वामी विवेकानंद जी से इनकी मुलाकात हुई थी 1881 में। और तब स्वामी विवेकानंद जी रामकृष्ण परमहंस को कहते हैं ये धर्म का सच्चे स्वरूप है। धर्म का सच्चा स्वरूप किसे बताया गया है, तो धर्म का सच्चा स्वरूप रामकृष्ण परमहंस जी को कहा गया है। किसके द्वारा कहा गया था, तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा इनको कहा गया था, रामकृष्ण परमहंस जी को। भाई साहब ये दक्षिणेश्वर कालिका माता को दक्षिणेश्वर काली माता के पुजारी होते हैं। दक्षिणेश्वर काली माँ के पुजारी थे, काली माँ के पुजारी थे। काली माता ने इनको दर्शन दिए थे। और एक समय आया था 1867 का, जब इनको किसकी काली माता ने दर्शन दिए थे, और 1867 में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। 1867 में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, काली माँ ने इनको क्या दिए थे, दर्शन दिए थे। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पूछता है इनकी मुलाकात स्वामी विवेकानंद जी से कब होगी, तो 1881 में स्वामी विवेकानंद जी और साथ ही साथ रामकृष्ण परमहंस जी की क्या हुई, मुलाकात हुई। जब मुलाकात हुई तो स्वामी विवेकानंद जी के दिमाग में अनेकों बहुत सारे क्वेश्चंस थे। वो क्वेश्चंस में आपको जो है किस्सों में लेकर के अभी आपको बताने वाला हूं। आगे इनके किस्से चलेंगे, उन किस्सों में सब कुछ इस चीज का मैं जिक्र करने वाला हूं। तो स्वामी विवेकानंद जी से इनकी मुलाकात होती है 1881 में, इनकी यहाँ पर मुलाकात होती है। और मुलाकात के समय स्वामी विवेकानंद जी के सामने बहुत सारे किस्से, मतलब इनके कुछ दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे थे। क्वेश्चंस किस प्रकार के चल रहे थे वो आपके अगर बता देता हूं। मैंने अभी भी बताया कि रामायण पढ़ी तो भगवान राम को सर्व मानने लग जाते हैं, जब महाभारत पढ़ी तो भगवान श्री कृष्ण को मानने लग जाते हैं, और जब इन्होंने शिव पुराण पढ़ी तो भगवान शिव को मानना स्टार्ट कर देते हैं। जब ये छोटी सी उम्र के थे, 8 साल की आयु में थे, तो स्कूल में जाते थे, तो बचपन से इनमें क्या था कि धार्मिक बातों को लेकर के ये कुछ ज्यादा ही जिज्ञासु रहा करते थे। एक तरीके से हर चीज को प्राप्त करना, हर चीज को सहजता से ग्रहण करना इनके दिमाग में नहीं, रुचि नहीं थी इनकी। मतलब जो चीज है उसका वास्तविक रूप इनको चाहिए था। जैसे मैंने कह दिया कि भाई आज से आप कृष्ण भगवान को मानना स्टार्ट कर दो, कृष्ण भगवान सर्वेश्वर है, तो अब लोग कई होंगे जो मानना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन
स्वामी जी जो है वो इस बात से इनकार करते थे कि क्यों मानूं, इसके पीछे रीजन भी तो होगा ना। तो वो होता है सहजता से न मानना, जिज्ञासा प्रवृत्ति होना। तो कुछ किस्से आते हैं इनके, उन किस्सों को लेकर छोटा छोटा पॉइंट जो है उनको यहाँ पर लेते हुए चलते हैं। ध्यान से आपको याद समझते भी रहना भाई। आप पहला पॉइंट आया, जब स्वामी विवेकानंद जी छोटी सी उम्र के थे, यानी 4-5 साल की उम्र के थे, तो अपने दोस्तों के साथ घूमा करते थे, दोस्त साथ खेल कूद किया करते थे। ये बचपन से थोड़े शरारती हुआ करते थे। ऐसा कहते हैं कि इनके पिता जो है, जो अभी पीछे नाम लिखवाया था विश्वनाथ दत्त जी, ये क्या थे कि इनके थोड़े धनाढ़ परिवार से थे। इनके पिताजी वकील हुआ करते थे, तो धन संपत्ति इनके पास ठीक ठाक थी, है ना। लेकिन हुआ क्या कि जब विश्वनाथ दत्त जी जो है, इनकी 1863 में देखो इनका जन्म हुआ है, और विश्वनाथ दत्त जी की 1884 में मृत्यु हो जाती है। 1884 में विश्वनाथ दत्त जी क्या होगी, मृत्यु हो गई। तो इनकी जब मृत्यु हो जाती है 1884 में विश्वनाथ दत्त जी की, तो उस समय जो स्वामी विवेकानंद जी का परिवार था, ये लगभग सड़क के ऊपर आ गया, नहीं खाने पीने के लाले हो चुके थे। उस समय से पहले की कुछ पॉइंट्स आपके बारे में बता देता हूं। स्वामी विवेकानंद जी जब छोटे थे, स्वामी विवेकानंद जी छोटे थे, तो उस समय बचपन में शरारती हुआ करते थे। तो ऐसा कहते हैं कि इनको संभालने के लिए 2 दाई लगती थी, यानी कि 2 धाई माँ वगैरह होती थी जो इनका लालन पालन करते थे। ये बचपन से अपने 8 भाई बहन थे ये, तो 8 में से जो बहनें होती थी उनको चिढ़ा करके भग जाते थे। वो भग करके नाली में कूद जाते थे, नाली में कूद करके वहां उनमें कीचड़ फेंकते थे बहनों के ऊपर, तो वो पास आती नहीं थी। ऐसा कुछ इनका शरारती व्यवहार हुआ करता था। इनका एक दोस्त होता, उस दोस्त का नाम था राहुल। और राहुल के घर पर क्या था, एक चंपा का पेड़ हुआ करता था। अब ये क्या करते, 7-8 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे मिलकर के, और सारे के सारे चंपा के पेड़ पर जाकर के खेलने लग जाते। स्वामी विवेकानंद जी भी उन बच्चों के साथ जाकर खेलने लग जाते। अब वहां का राहुल का जो दादा था ना, एक दिन उसके दादा ने ये कहा कि इस चंपा के पेड़ जो है ना, यहाँ पर एक काल भैरव नाम का एक राक्षस बैठा हुआ है जो तुमको खा जाएगा, और तुमने अगर पेड़ पर चढ़े, इसकी टहनी तोड़ी और तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। ये बात उसने कह दी कि एक राक्षस बैठा हुआ है जो तुम्हारी क्या करेगा, गर्दन तोड़ देगा। इस बात को सुनकर के सारे बच्चे वहां से भाग जाते हैं। अगले दिन फिर आए, सारे बच्चों में से नरेंद्र दत्त क्या करते हैं, यानी स्वामी विवेकानंद जी क्या करते हैं, इस पेड़ के ऊपर चढ़ जाते हैं, और चढ़ करके क्या करेंगे, वहां पर चढ़ भी गए, खेलने लग गए, उल्टे लटक गए, सीधे लटके, कभी एक हाथ से लटकते, कभी तो पैरों को ऊपर कर लेते, और कभी तो टहनियों को तोड़कर नीचे फेंक लगते। इससे छोटे बच्चे जो आसपास के भाई दोस्त वगैरह थे, वो सब कहते हैं कि क्या नरेंद्र, तेरे को डर नहीं लग रहा? दादाजी ने क्या कहा था कि यहाँ पर एक राक्षस बैठा हुआ है जो अपने को तोड़ देगा, अपनी गर्दन को मोड़ देगा। यदि तुमने पेड़ों की टहनी को तोड़ा तो वह तुम्हारी गर्दन को मोड़ेगा। तो स्वामी कहते हैं कि यार इतने दिनों से भी तो खेल रहे थे, और आज भी मैं खेल रहा हूं, मेरे को देखना है वो राक्षस कैसा है और कैसे मेरी गर्दन तोड़ेगा। तो वैसा भी इनके दिमाग उस समय इतना तेज था, छोटी सी उम्र में, कहा कि मेरे को देखना है राक्षस होता क्या है, और राक्षस होता क्या है, और साथ साथ गर्दन को कैसे मोड़ेगा, ये भी तो मेरे को देखना है। तो इनका दिमाग इस समय उस चीज में चल रहा है, सोच सकते हो आप। तो उस समय बच्चा इन चंपा का पेड़ का छोटा सा इनका किस्सा था। एक क्या था कि इनके गुरु जब ये शिक्षा वगैरह ग्रहण करने के लिए स्कूल वगैरह में जाते थे, तो उस समय इनके गुरु एक आध्यात्मिक गुरु होंगे, तो उन धार्मिक गुरु थे, उन धार्मिक गुरु ने को ये कहा कि सब लोग जाओ और अपने घर से, उन्हें कुछ बातें बताई होगी ईश्वर के बारे में कि भाई ईश्वर सर्वव्यापी है, हर जगह है, कण कण में ईश्वर बसा हुआ है, वो आपको हर जगह से देख सकता है। ऐसा कुछ ईश्वर जो गुरु ने ईश्वर के बारे में इनको बताया, तो इनके दिमाग में एक बात जो होती थी बिल्कुल सटीक तरीके से बैठ जाती थी। एक दिन गुरु ने अपने बच्चों से, छात्रों को एक परीक्षा लेने के लिए कहा कि तुम सारे घर पे जाओ और घर जाकर के एक मुट्ठी भर सब के लोग चावल लेकर के आना, लेकिन वो चावल जब लेकर के आओ ना, तो ऐसा करना कि तुम्हें कोई देख ना ले, यानी कि तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें देख नहीं सके, ऐसे चोरी चुपके से तुमको मुट्ठी भर चावल लेकर के आना है। सारे बच्चे चावल लेकर के आ गए, लेकिन नरेंद्र नाथ दत्त यानी कि स्वामी विवेकानंद जी खाली हाथ वहां से आए, और जब उनके गुरु ने पूछा रे सब लेकर के आए, आप क्यों नहीं लेकर के आए? तो नरेंद्र नाथ दत्त ने कहा जी गुरुजी आपने तो कहा था कि ईश्वर सर्वव्यापी हो, कण कण में बसा हुआ है। जब मैं मुट्ठी भर चावल उठाने लगा तो मेरे को ऐसा लगा कि ईश्वर मेरे को देख रहा है चोरी करते हुए, इसलिए मैं चोरी कर करके नहीं लेकर के आया। तो बच्चा इनका ऐसा उत्तम विचार बचपन से इनके हुआ करते थे। तो आप सोच सकते हो जो बचपन से इतने आध्यात्मिकता की ओर बढ़ चुके हैं, वो आगे चलकर तो पूरे विश्व को एक नई धारा पर लेकर जा ही सकते हैं। तो ये इनके कुछ किस्से वगैरह आते चलेंगे, आप ध्यान से देखते चलिएगा। तो एक चंपा पेड़ का किस्सा हमने सुना, और एक मास्टर साहब का किस्सा सुना। उस मास्टर साहब किस्से में एक क्या मंगवाते हैं,
चावल मंगवाते हैं और चावल लेकर के यहाँ नहीं पहुंचते हैं। ठीक है, तो बच्चा ये इनके स्टार्टिंग के कुछ किस्से थे, एक बार दोबारा से रिपीट कर देते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? 12 जनवरी 1863 को जन्म हुआ था, इसलिए 12 जनवरी को एक दिवस मनाया जाता है और उस दिवस का क्या नाम आता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। करोड़ों लोग आज भी स्वामी विवेकानंद जी को जो है ना वो अपना आदर्श मानते हैं और युवा ज्यादा है उनको आदर्श मानते हैं, इसलिए राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। और 1894 में जो है 18 राष्ट्रीय युवा दिवस जो है बनाना भारत सरकार के द्वारा स्वीकार कर दिया गया था। तो 18 राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है। जन्म स्थान कलकत्ता में, कायस्थ ब्राह्मण दत्त परिवार में जन्म हुआ था। दुर्गाचंद दत्त इनके दादा आते हैं जिन्होंने संन्यास धारण कर लिया। जब किया? जब इनके पुत्र विश्वनाथ दत्त जो थे 25 वर्ष के आयु में हो चुके थे। विश्वनाथ दत्त जी जो हाईकोर्ट के वकील हुआ करते थे, इलाहाबाद के थे, प्रसिद्ध और धनाढ्य परिवार से थे। साथ ही साथ लेकिन इनकी 1884 में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होती है तो उस समय स्वामी विवेकानंद जी का परिवार लगभग जो है खाने पीने के लाले हो जाते हैं, यानी बुरी तरीके से इनकी अधूरी अवस्था वहां पर हो जाती है। इनकी माता भुवनेश्वरी देवी थी जिनकी आध्यात्मिकता की गुरु कहलाती है, जिनसे इन्होंने रामायण महाभारत शिवपुराण के बहुत सारे किस्से सुने, बहुत सारी कथाएं सुनी। और जब कथाएं सुनते हैं तो इनके अंदर धार्मिक जो चर्चाएं थी वो इनके दिमाग में फैलने लग गई। जब भी गली मोहल्ले में या घरों में आसपास जब भी कोई भी हुआ करता था, जैसे भजन वगैरह करते हैं, कीर्तन करते हैं, जागरण करते हैं, तो ये इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया करते थे और कथाओं को सुना भी करते थे। इनके वास्तविक नाम हुआ करता था नरेंद्रनाथ दत्त और इनके गुरु का जो नाम था रामकृष्ण परमहंस था। नाम को लेकर के 3 क्वेश्चन पेपर पूछे जाते हैं। वास्तविक नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। ज्ञान प्राप्ति के बाद विविदिशानंद कहलाए और एक झुंझुनू के खेतड़ी झुंझुनू के जो राजा हुआ करते थे अजीत सिंह जी, उन्होंने इनको स्वामी विवेकानंद जी नाम दिया था। फिर हमने बात की बच्चा इनके गुरु को लेकर के। इनके जो गुरु हैं उन गुरु का क्या नाम आता है? तो यहां पर गुरु का जो नाम आएगा वो नाम आता है रामकृष्ण परमहंस जी। रामकृष्ण परमहंस गुरु थे जिनको धर्म का सच्चा स्वरूप बताया जाता है। गुरु से बच्चा इनको शिक्षा ग्रहण करेंगे, काली माता के दर्शन करवाएंगे, 1881 में इनकी मुलाकात होगी। उसके बाद ये इनको अपना धार्मिक गुरु के रूप में मानना स्टार्ट कर देते हैं। तो इनकी माता से जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई रामायण महाभारत भगवत गीता की या फिर शिव पुराण की, तो ये इनके बहुत सारे क्वेश्चन हुआ करते थे कि गुरु है तो गुरु है कौन? मेरे को तो वो बताओ कि मेरे को यह व्यक्ति बताओ कि भगवान कौन है और भगवान कैसा दिखता है, भगवान क्या काम करता है, वो कैसे हमारी सहायता करता है, वो सभी पूरे विश्व को चलाने वाला भगवान है तो है, कैसा है? तो कुछ लोग कहते हैं कि मूर्ति पूजा जो है उसको देख लो, भगवान शिव की मूर्ति बनी हुई है। ये कुछ लोग अलग अलग पॉइंट्स यहाँ पर चलते रहा करते थे। इधर उसी समय एक राजा राम मोहन राय जी के द्वारा एक समाज की स्थापना कर दी गई थी, वो आपको पता ही होगा। 1828 की बात है, तो ये उस समय तो इनका जन्म ही नहीं हुआ था। 1828 में जो राजा राम मोहन राय जी के द्वारा एक समाज की स्थापना की गई थी, उस समाज का नाम था ब्रह्म समाज। ये बाद में ब्रह्म समाज से जुड़ते हैं, लेकिन वो ब्रह्म समाज जो था 2 भागों में बट चुका था, एक ब्रह्म समाज और एक आदि ब्रह्म समाज। तो एक केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में था और एक था देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में। धीरे धीरे ब्रह्म समाज से जुड़े वहां के सदस्य बने, लेकिन इनको चाहिए था भगवान क्या है, गुरु क्या है, तो इनको भगवान नहीं मिल रहा था, सच्चा गुरु नहीं मिल रहा था। तो इस खोज में ऐसा कहते हैं कि हिमालय पर्वतमाला क्यों निकल पड़ते हैं। इन्होंने अपना जो घर संन्यास व्रत ध्यान कर लिया था। तो पॉइंट करते चलते हैं साथ साथ इनकी जो पढ़ाई हुई थी वो कहां पर हुई थी, तो पढ़ाई और देख लेते हैं। स्वामी विवेकानंद का कॉलेज का नाम पूछेगा बच्चा कि कॉलेज प्रेसिडेंसी कॉलेज थी, प्रेसिडेंसी कॉलेज। ये स्वामी विवेकानंद जी की कॉलेज हुआ करती थी जहां से इन्होंने शिक्षा व्रत ग्रहण किया। उसके बाद धार्मिक चीजों को इनको पॉइंट बनाना था, धार्मिक चीजें लेनी थी। ये पहले तो ब्रह्म समाज से जुड़ते हैं, ब्रह्म समाज से केशव चंद्र सेन जी से जुड़े, फिर बाद में आदि ब्रह्म समाज में देवेंद्रनाथ टैगोर के सदस्य टैगोर से जुड़े, तो ब्रह्म समाज के सदस्य बने। लेकिन जब इनको भगवान की प्राप्ति नहीं हुई, उसके बाद इन्होंने क्या किया, 25 वर्ष की आयु में गृह त्याग कर दिया। 25 वर्ष की आयु में संन्यास व्रत धारण कर लिया और कहा कि मेरे को भगवान से मिलना है। और भगवान से मिलने की बात सुनकर कहकर भगवान से मिलना है, आयु में संन्यास व्रत ग्रहण कर लिया। फिर इनको एक गुरु मिले, उस गुरु का नाम है रामकृष्ण परमहंस जी।
ये रामकृष्ण परमहंस के बारे में बच्चा मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया है। रामकृष्ण परमहंस से जो इनकी मुलाकात होती है, उस मुलाकात हुई थी 1881 में। जब मुलाकात हुई तो उस समय क्या था कि रामकृष्ण परमहंस जी के पास यहाँ पर दक्षिणेश्वर काली मंदिर काली का जो मंदिर है, उसी मंदिर में ये पूरा का एक बड़ा सा लेक्चर चल रहा था इनका। ये गुरु की तरह पर बैठे हुए और बैठ करके रामकृष्ण परमहंस जी वहाँ पर बैठे हुए और लाखों लोग वहाँ भीड़ में बैठे हुए, इनके भीड़ में बैठे हुए और इनके लेक्चर को सुन रहे हैं, इनकी आध्यात्मिक बातों को सुन रहे होते हैं। तो वहां पर जैसे ही जो पहुंचते हैं स्वामी विवेकानंद जी, रामकृष्ण परमहंस जी, किसी ने बताया कि आपको यदि भगवान को देखना है, यदि सच्चा गुरु किसी को बनाना है तो रामकृष्ण परमहंस को बना लो। तो ये जाते हैं वहां पर, देखते हैं कि लाखों लोग एक पंडाल में बैठे हुए, वहां एक गुरु है जो यहाँ पर शिक्षाएं वगैरह दे रहा होता है। तो एकदम से जब शिक्षा वगैरह कंप्लीट हुई, जो उपदेश वगैरह समाप्त हुए, उसके बाद भीड़ ने चलना स्टार्ट कर दिया। तो भीड़ चलने लगती है तो इनकी निगाह पड़ती है कि भीड़ के द्वारा एक वृद्ध आदमी को धक्का मार के नीचे गिर दिया जाता है। ये भगकर जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि जब तक वो जाते हैं तब तक तो भीड़ ने उस वृद्ध आदमी के ऊपर पैर वगैरह रख करके और धक्के मार करके उसको बुरा हाल कर दिया। उसको शरीर से खून में लथपथ हो जाते हैं। ये क्या करते हैं कि अपने शरीर से कपड़े निकालते हैं और उस पूरे के पूरे उनके हाथों पैरों पर क्या करते हैं, जहां खून निकल रहा था वहां पर पट्टी बांधना स्टार्ट कर देते हैं। वो इनको जो बुजुर्ग आदमी था वो पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है? तो ये कहते हैं जी मेरा नाम पता नहीं, मेरा नाम क्या है, लेकिन मेरे इस शरीर को जो है ना लोग जो है नरेंद्र कह करके पुकारते हैं। तो इनके आध्यात्मिकता की बातें यहां से स्टार्ट होती है। तो इनके गुरु रामकृष्ण परमहंस से 1881 में इनकी मुलाकात हुई। जाते स्वामी विवेकानंद जी ने से एक क्वेश्चन पूछा, बोले क्या आपने भगवान को देखा है? तो रामकृष्ण परमहंस ने कहा बिल्कुल देखा है, बिल्कुल मैंने भगवान को देखा है। तो इसने कहा कि भगवान को देखा है? तो बोले कहां देखा है? बोले जैसे आपको देख रहा हूं ऐसे मैं साक्षात भगवान को देख सकता हूं, ऐसे साक्षात मैंने काली माता के जो है वो दर्शन किए और आपको भी काली मां के दर्शन करा सकता हूं, लेकिन उसका सही समय आएगा, उस समय आपको दर्शन होंगे। तो इस प्रकार से इनको जब यहाँ पर ईश्वर की प्राप्ति का जो एक रियल जो वास्तविक जो पॉइंट था, इन्होंने कहा कि मैं आपकी ईश्वर की प्राप्ति करवा दूंगा। तो वो जो पॉइंट था ना उनका यहां पर पूरा हुआ। उनकी खोज जो थी रामकृष्ण परमहंस के पास आकर के शांत हुई और फिर उन्होंने अपना गुरु किसको बना लिया? रामकृष्ण परमहंस जी को बनाया। और रामकृष्ण परमहंस जी को गुरु बनाने के बाद इन्होंने यहाँ पर क्या किया, इनके यहाँ पर दरबार में रहने लगे, सेवा पानी करने लगे। और एक दिन क्या हुआ कि वैष्णव धर्म के कुछ लोग यहाँ पर आगे, वैष्णव मत को मानने वाले वो लोग आकर के यहाँ पे इनको कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस जी हमें, वो उनका कुछ होता है सत्य अहिंसा, अमावस्या को दिन भोजन ना करना, एक शांत तरीके से रहना और जीवों पर दया करना, ऐसा कुछ नियम होता है। तो ये रामकृष्ण परमहंस जी बातों बातों में कहते हैं, बोले तुम लोग तुच्छ प्राणी हो, बोले तुम जीवों पर दया करोगे, जीवों पर दया नहीं करनी है, जीवों का तो क्या करने है, सेवा करनी है। बोले तुम भी तो जीव ही हो, सुबह उठते हो, शाम सुबह दिन पूरे दिन काम करते हो, फिर रात को थकान आ जाती है, फिर तुम सो जाते हो, फिर सुबह उठते हो, डेली की दिनचर्या तुम्हारी यही है। और ये सांस से जो मिलती है तुम्हें ईश्वर की माध्यम से मिलती है और तुम पूरे दिन ऐसे ही कार्य करते हो और ऐसे ही तो जीव जंतु है। बोले उन पर दया नहीं करनी, उन पर तो सेवा करनी है। तो इनके बातों का सुन करके स्वामी विवेकानंद जी का काफी असर पड़ा रामकृष्ण परमहंस जी के विचारों पर। तो ये इनसे गुरु बना लेते हैं अपने। गुरु बनाने के बाद कुछ समय बाद क्या बात हुई कि रामकृष्ण परमहंस जी जो थे, एक दिन की मतलब इनको जीवन काल में अंतिम साल में कैंसर रोग हो चुका था। तो बाद में कैंसर की जब बीमारी हुई तो अलग हो जाते हैं रामकृष्ण परमहंस जी। लेकिन जाते जाते स्वामी विवेकानंद जी की खोजों को शांत करते हुए इनके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आया करते थे। गुरु की बात को भी सहजता से दान नहीं करते थे, उसके पीछे तर्क वितर्क किया करते थे। यहाँ तक कि रामकृष्ण परमहंस जी भी इनके प्रश्नों के उत्तर देने में असमर्थ होते थे, काली माता से पूछा करते थे और फिर काली माता इनके उत्तर दिया करती थी। तब रामकृष्ण परमहंस जी विवेकानंद जी को प्रश्नों का उत्तर बताया करते थे। ये सीन हुआ करता था भाई यहाँ पर। तो एक दिन रामकृष्ण परमहंस जी ने अपना दाहिना पैर जो है वो स्वामी विवेकानंद जी की छाती पर रखा। तो उस दिन इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई और ज्ञान की प्राप्ति के बाद बच्चा स्वामी विवेकानंद जी का नाम क्या पड़ गया, आपको ऊपर लिखवाई दिया था, विविदिशानंद इनका क्या होगा यहाँ पर नाम हो गया। तो विविदिशानंद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई के बाद इनको विविदिशानंद नाम प्राप्त हुआ। काली माता के इन्होंने साक्षात यहाँ पर दर्शन किए थे। इन्होंने बच्चा वेद उपनिषद पुराण सबका अध्ययन किया और ये कहा कि पूरा का पूरा जो भारतीय धर्म है ना वो वेदांत या उपनिषदों की नींव पर ही टिका हुआ है। तो बच्चा ऐसे स्वामी दयानंद सरस्वती स्वामी विवेकानंद जी का यहाँ पर जीवन जो है वो परिचय स्टार्ट यहाँ से होता है। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है जी। उसके बाद बच्चा पेपर में क्या क्या क्वेश्चन पूछता है वो सुनिएगा। इनके खेतड़ी के
जो मित्र जो मैंने बताया था अभी भी, अजीत सिंह, खेतड़ी के राजा का क्या नाम आता है भाई, अजीत सिंह था। ये इनके परम मित्र हुआ करते थे। अजीत सिंह जी जो थे भाई साहब बचपन से ही इनके दोस्त हुआ करते थे, यानी कि इनके आना जाना काफी लगा हुआ करता था अजीत सिंह जी से इनका। तो स्वामी विवेकानंद जी के दोस्त थे, परम मित्र थे। स्वामी विवेकानंद जी के दरबार में एक बार ये पहुंचते हैं, तो उस समय इनका नाम स्वामी विवेकानंद नहीं था, क्या नाम था, नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद जी अजीत सिंह जी के दरबार में पहुंचे, तो वहां पर जब पहुंचते हैं तो अजीत सिंह क्या करता है, इनके स्वागत के लिए एक लड़कियों को बुलाता है जो डांस करने के लिए राजपूताना कपड़ों में आकर के, वेशभूषा में आकर के वहां पर नृत्य करने वाली है। तो उनको बुलाया, तो यहां से उठ करके चलना स्टार्ट कर देते, बोले मेरे संस्कार मेरे को डांस करना नहीं सीखते, डांस करना नहीं दिखाते हैं, वो लड़कियों का सम्मान करना चाहिए, और तुम लोग यहां बैठ करके शराब के प्याले पियोगे और लड़कियां डांस करेगी और तुम इनको देखोगे। बोला मेरा संस्कार मेरे को ऐसा नहीं दिखाता है, इसलिए मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। तब नरेंद्र नाथ दत्त के विचारों को सुन करके अजीत सिंह जी ने इनको क्या नाम दिया, यहां पर स्वामी विवेकानंद जी, यहां पर बच्चा क्या देते हैं, इनको नाम देते हैं। ठीक है जी। और ये ध्यान का खेल बड़ा क्या करते थे नरेंद्र नाथ दत्त बचपन से ही। ध्यान का खेल क्या है सुनना, ये एक पुस्तक को पढ़ने लग जाते थे और पुस्तक को पढ़ते पढ़ते कब दिन से रात हो गई इनको पता ही नहीं चलता था। जैसे आज इन्होंने रामायण पुस्तक उठा ली, तो रामायण पुस्तक का पहले पेज से लेकर के लास्ट पेज जब तक कंप्लीट नहीं होता था ना, तब तक इनको ध्यान मगन नहीं होता था। इनका कमरा ऊपर था, कमरे को बंद करके और यहाँ पर लगातार पुस्तक को पढ़ना प्रारंभ कर देते थे। जब पुस्तक को पढ़ रहे होते थे तो एक दिन वहां से पूरी की पूरी बारात वहां से निकल जाती है। कुछ दिन को यह भी नहीं पता चला कि बारात वहां से निकल गई, बैंड बाजा यहां से निकल गया, लेकिन इनको कोई शोर शराबा भी वहां पर इनको नहीं सुनाई देता है। तो ये इनका ध्यान का खेल था। एक बार तो 3 दिन और 3 रात तक इन्होंने अपने आप को कमरे में बंद करके रामायण, महाभारत और शिव पुराण, वेद, उपनिषद इनके बारे में पढ़ना प्रारंभ किया। जब ये लगातार वहां पर पढ़ाई कर रहे तो 3 दिन और 3 रात हो गए, इनका ध्यान इतना मगनचित हो गया, ध्यान में, पढ़ाई में इतने चित हो चुके थे कि इनको पता ही नहीं चला कि 3 दिन 3 रात हो गई। उसके बाद ये वहां पर बेहोश होकर के गिर जाते हैं। गेट वगैरह खोला गया इनके परिवार वालों के द्वारा, तब इनको पता चला कि मैं तो 3 दिन से लगातार पढ़ाई कर रहा हूं, 3 दिन बीत चुके हैं। ये इनके ध्यान का खेल था। और एक बार जो किताब उठा लेते थे उसको कंप्लीट करके ही रहा करते थे। स्वामी विवेकानंद जी हिमालय पर्वतमाला चले जाते हैं कुछ समय के लिए, वहां पर भ्रमण करते हैं और वो अपने जो हिंदू धर्म जो होता है, इस हिंदू धर्म के बारे में वहां प्रचार प्रसार करते हैं, उसका और ज्यादा ज्ञान प्राप्त करते हैं, वेदों का अध्ययन करते हैं, उपनिषदों का अध्ययन करते हैं। तो ये सारी चीजें यहां तक लगातार चलती रही। अब सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आया इनके जैन के मोड़ में, स्वामी विवेकानंद जी को बचा एक बार शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में आयोजित होने के लिए जाना था। ये क्या था, अमेरिका में एक शहर पड़ता है, उस शहर का नाम आता है शिकागो। 1893 की बात थी और पूरी तारीख भी यदि आ जाती है तो कोई बात नहीं है। 11 सितंबर 1893 की ये बात है। 11 सितंबर 1893 को शिकागो अमेरिका में पड़ता है। यहाँ पर एक सभी जितने भी विश्व में धर्म है उन विश्व धर्म सम्मेलनों का, विश्व के जितने भी सर्व धर्म सम्मेलन है, विश्व में सर्व यानी सभी और धर्मों का सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था। ये बात पता चली स्वामी विवेकानंद जी को और स्वामी विवेकानंद जी जो है बोले कि मेरे को इसमें भाग लेने के लिए यहाँ पर जाना है और हमारा जो हिंदू धर्म है ना, इस हिंदू धर्म के प्रचार और प्रसार करने के लिए मेरे को वहां पहुंचना है, इसके बारे में लोगों को बताना है कि हमारा हिंदू धर्म बेस्ट क्यों है। ये बात बताने के लिए जाना था, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी के पास धन की कमी पहले ही थी क्योंकि इनके पिता की मृत्यु हो चुकी थी, खाने के लिए भी इनके पास अनाज नहीं हुआ करता था। तो खेतड़ी के राजा अजीत सिंह जी जो है इनकी आर्थिक रूप से सहायता करते हैं। मुंबई से लेकर के और अमेरिका की जो जहाज की टिकट थी वो इनके लिए बुक की गई और इनको स्वामी विवेकानंद जी को शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन के भेजा गया। यहाँ पर स्वामी नाम देने वाले कौन है, तो ये अजीत सिंह जी हैं। आर्थिक सहायता भी किनके द्वारा की गई थी, अजीत सिंह जी के द्वारा की गई थी। इनको एक तो चोला दिया था, चोला आप जानते हो जो भगवा वस्त्र होता है, वो एक कमरबंद दी गई थी और एक साफा दिया था इस अजीत सिंह जी ने स्वामी विवेकानंद जी को। तो आर्थिक सहायता प्राप्त करके स्वामी विवेकानंद जी जो है वो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए शिकागो अमेरिका पहुंच के 11 सितंबर 1893 को। यहाँ जितना भी विश्व में जितने भी धर्म होते हैं उन सभी के लोगों को इनवाइट किया गया था। सब लोग अपने अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंचे हुए थे और वहां पर आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो ये स्थान था, वहां पर इनको बुलाया गया। जब ये वहां पर पहुंचते हैं तो वहां पर जो बॉडीगार्ड वगैरह जो थे या जो बाहर जो गेट कीपर्स वगैरह जो होते हैं, इन्होंने ये कहा कि आपको पूरा सूट बूट में आना है तभी आपको एंट्री होगी, नहीं तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी। तब वहां पर एक बात कहते हैं कि मेरा आपको
जो ये आपका जो धर्म जो है, ये हमारा जो भारत की जो कल्चर है, भारत की जो संस्कृति है ना, ये हमें यहाँ पर बताती है, हमारा चरित्र हमें यहाँ पर बताता है कि हम लोग क्या है। और आपका जो जेंटलमैन जो बनाने वाला होता है वो कौन बनाता है? आपका दर्जी बनाता है। तो एक बात इन्होंने यहाँ पर की, उनकी बातों सुन करके बॉडीगार्ड वगैरह रक्षक थे वो काफी प्रसन्न होते हैं, इनको अंदर एंट्री दे दी जाती है। जब ये भगवा वस्त्र पहनकर वहां बैठते हैं, कुर्सी के ऊपर जाकर बैठते हैं, तो अन्य धर्म के लोगों ने इनका अपमान करना स्टार्ट कर दिया और कहा कि सबसे लास्ट में जो मौका मिलेगा ना वो इन्हीं को दिया जाएगा और केवल 2 मिनट का मौका होगा इनको बोलने का। जैसे ही सब कोई बोलकर वहां से निकल चुके थे, तो जैसे स्वामी विवेकानंद जी की बारी वहां पर आई बोलने की, अंतिम 2 मिनट था, लोग उठकर जाना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन जाते ही उन्होंने सबसे पहले एक लाइन कही वहां पर, और जाते ही उन्होंने कहा कि अमेरिका वासियों, मेरे प्यारे भाई बहनों। जैसे ही इन्होंने वहां पर ये कही, आर्ट इंस्टीट्यूट ऑफ शिकागो में वहां पर लगभग 14 से 15 हजार लोग जो बैठे हुए थे, वहां पर सब लोग खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट करने लगे, दोनों हाथों से ताली बजाना प्रारंभ कर देते हैं। और इनके ताली बजते ही वहां पर जो इनका 2 मिनट का भाषण था वो लगभग 1.5 घंटे से ऊपर तक वह भाषण चला। तो ये ऐसे थे स्वामी विवेकानंद जी। 11 सितंबर 1893 को शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में पहुंचे, अपने भगवा वस्त्र पहन करके गए, बोले जी हमारा कल्चर जो है ना वो हमें यहाँ पर जेंटलमैन बनाता है, वो हमारे चरित्र को बनाता है, ना कि कोई कपड़े हमें चरित्र बनाता है। तो ये ऐसे विचार वाले वहां जब पहुंचते, 2 मिनट का टाइम मिला था, 1.5 घंटे तक इन्होंने भाषण दिया। जैसे ही एक लाइन पूरा करते तभी तालियों गड़गड़ाहट होने लग जाती, फिर ताली रुकती, फिर एक लाइन बोलते तब फिर से तालियां बजने लग जाती थी। तो वह दिन है 11 सितंबर 1893 का, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में यहाँ पहुंचते हैं। और इन्होंने वहां पहुंच करके जो हमारे हिंदू धर्म के बारे में जो बताया था वो क्या बताया था? तो हिंदू धर्म के बारे में इन्होंने कहा था कि हमारे हिंदू धर्म की नींव क्या है? हमारे हिंदू धर्म की नींव है प्रेम, यानी कि हम सब लोग प्रेम से रहते हैं, भाईचारे से रहते हैं। यहाँ पर सहिष्णुता है, असहिष्णुता नहीं है। असहिष्णुता का अर्थ होता है कि हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करते, सब लोग प्रेम भाव से रहते हैं, नहीं है असहिष्णुता नहीं है, हम लोग प्रेम भाव से यहाँ पर रहते हैं। और एक इन्होंने कहा कि हमारे हिंदू धर्म की नींव तो प्रेम है, लेकिन हमारे हिंदू धर्म की सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा जो है ना वो क्या है? वेदांत है। भाई वेदों के अंत में जो लिखे गए उसे वेदांत कहा जाता है। 2 क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछा जाता है, वेदों का प्रचार प्रसार किसने किया था? तो वेदों का प्रचार प्रसार करेंगे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। उन्होंने वेदों की ओर लौटो का नारा दिया और वेदों के अंत यानी वेदांत और गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना उपनिषद कहलाता है। ये दोनों की संख्या होती है 108। तो वेदांत या उपनिषदों के ऊपर इन्होंने वहां पर सत्य का प्रकाश डाला था। तो इन्होंने कहा कि हमारे जो नींव है वो तो प्रेम है, और हमारे जो पूरी की पूरी मंजिल है, जो हिंदू धर्म जिस पर टिका हुआ है वो क्या आता है? वेदांत या उपनिषदों पर टिका हुआ है, जिनकी संख्या टोटल कितनी आती है? 108। तो जैसे इन्होंने वहां पर ये बातें कही, वहां पर इन्होंने वेदांत के ऊपर सत्य का प्रकाश डाला। तो इस प्रकार से वहां तालियों की गड़गड़ाहट गूंजने लगी। तो वहीं पर एक अमेरिका का एक समाचार पत्र होता है, उस समाचार पत्र का नाम था द न्यूयॉर्क हेराल्ड समाचार पत्र। ये जो द न्यूयॉर्क हेराल्ड समाचार पत्र था, इसने क्या किया? अगले दिन अब समाचार पत्र में इन्होंने ये कहा कि जितने भी लोग इस विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए थे उसमें सिर्फ एक ही व्यक्ति महान पुरुष है। ये लाइन कई बार पेपर में पूछी गई है। महान पुरुष या योगी किसे कहा गया था? तो वो कहा गया था स्वामी विवेकानंद जी को कहा गया था। द न्यूयॉर्क हेराल्ड समाचार पत्र में स्वामी विवेकानंद जी को महान पुरुष की संज्ञा दी गई और ये कहा गया भाई साहब उस समय हमारा देश क्या था? वो अंग्रेजों का गुलाम बना हुआ था। तो इन्होंने ये कहा कि और उस समय अंग्रेज जब भारत का गुलाम बना हुआ था तो उस समय अंग्रेजों ने 1818 में ईसाई मिशनरियां भारत में भेज रखी थी। ईसाई मिशनरियों का अर्थ होता है कि ईसाई पोपों को, यानी कि उनके पादरियों को, यानी कि फिर अपन कह सकते हैं उनके फादर्स जो बोलते हैं ईसाई धर्म के, उनको यहां पर भेज रखा था। वो जबरदस्ती भारत को एक ईसाई देश बनाना चाहते थे। तब द न्यूयॉर्क हेराल्ड समाचार पत्र यह कहता है कि भारत में जब ऐसे बुद्धिजीवी है, ऐसे महान पुरुष जीवित है ना, तो वहां पर ईसाई मिशनरियों को भेजना गलत है। अंग्रेजों तुम उनको वापिस बुला लो। तो बच्चा इतना प्रभाव पड़ा इनके समाचार पत्र के द्वारा, इनके वहां पर इनके भाषण को सुनकर के इतना बुरा, इतना अच्छा वहां पर प्रभाव पड़ा। और 1893 से लेकर के और लगातार 1896 तक ये वहीं पर रहते हैं। 1893 से लेकर के 1896 तक स्वामी विवेकानंद जी ने वहीं पर अपना पूरा का ये समय जो है बिताया। कहां पर? अमेरिका में ही। अब यहां पर 1893 से लेकर के 1896 में अमेरिका में समय बिताया। इनके हर समाचार पत्र में नाम आने लगे। जितने भी बड़ी बड़ी संस्थाएं, विश्वविद्यालय हुआ करते थे वो इनको मोटिवेशन प्राप्त करने के लिए इनको बुलाते थे
ये उनको मोटिवेशन देते थे कि ये चीज करो, ये काम करो, ये काम करो, ऐसा काम करो, ऐसे इनको वहां पर मोटिवेशंस दिया करते थे। बच्चा एक मोटिवेशन से संबंधित एक क्वेश्चन भी आपके दिमाग में, मेरे दिमाग में किस्सा आया है, उस किस्से को लेकर के आपको छोटा सा पॉइंट बता देता हूं। एक बार क्या हुआ, अमेरिका में जब ये टीचर वगैरह मतलब ये पढ़ाई कर रहे थे, तो अमेरिकन ही भारत में जो पढ़ाई कर रहे थे, तो ये अंग्रेजी शिक्षा पढ़ा करते थे। इनको अंग्रेजी शिक्षा में प्रभाव में कुछ ज्यादा ही अच्छी लगती थी। ये संस्कृत के विद्वान, हिंदी के सभी के विद्वान थे, लेकिन इनको ऐसा लगता था कि इनके साथ साथ अंग्रेजों का जो भारत पर अधिकार है, तो हमें पाश्चात्य शिक्षा में भी आगे बढ़ना चाहिए। तो भारत में जब ये अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने के लिए स्कूल में जाया करते थे, तो उस समय से इनके होनार, इनके दिमाग में इतने विचार आया करते थे। विचारों को आप सुनिएगा। जब एक बार क्या होता है कि अब भारत के बच्चों को अंग्रेजी का शिक्षक जो है वो पढ़ाएगा, अंग्रेज पढ़ाएगा, तो जाहिर सी बात है भारतीयों से चिढ़ेगा तो सही। तो ये इनका होनार बच्चे थे, इसका कोई पॉइंट भी नहीं था, तो होनार तो थे ही बचपन से। तो स्वामी विवेकानंद जी को जब मैं आपको किस्सा सुना रहा हूं इनका, ये तो एक मास्टर होता है अंग्रेजी का मास्टर, वो स्वामी विवेकानंद जी को कुछ इनसे चिढ़ता था। तो क्या करता है, इनसे क्वेश्चंस पूछा करता था, उसका बिल्कुल सटीक आंसर दिया करते थे। इंग्लिश में पूछते थे, इंग्लिश में आंसर देते। ऐसा भी हुआ था कि एक टाइम में 3 महीने तक इन्होंने स्कूल नहीं आए, क्योंकि इनके पिता का स्थानांतरण हो गया था। 3 महीने बाद जब स्कूल में आते हैं, तब इन्होंने वहां पर 1 महीने में ही पूरी पढ़ाई करके और पूरी का पूरा जो अव्वल नंबर प्राप्त किए थे। इस कारण से वो जो था चिढ़ जाता था, स्कूल का टीचर इनसे चिढ़ा हुआ था कि अंग्रेजों से ज्यादा नंबर, अंग्रेजी छात्रों से ज्यादा नंबर लेकर के आता है लड़का, इस वजह से चिढ़ा हुआ था। तो एक दिन क्या करते हैं कि जब खाने का रेस्ट होती है, तो स्टाफ जावर बैठता है, ये जानबूझ करके उस टीचर के पास जाकर के उनकी टेबल के पास कुर्सी डाल करके बैठने लग जाते हैं। तो उनका टीचर एक बात कहता है, बोले कि हंस जो होता ना, गधा जो होता है ना, हंस के पास नहीं बैठ सकता। इन्होंने क्या कहा, टीचर कह रहा है कि जब जैसे स्वामी विवेकानंद जी जब बैठने के लिए जाते हैं अपने टीचर के पास, तो कहते हैं कि गधा जो होता है वो हंस के पास नहीं बैठ जाता। तो इन्होंने अब जैसे को तैसा, टिट फॉर टैट, जैसा उसके साथ वैसा करो, इनकी ऐसी विचारधारा थी। तो इन्होंने क्या कहा, हंस तो अभी उड़ जाता है, ठीक है, मैं अब उड़ जाता हूं। तो इन्होंने ऐसी बात की। वहां जितने भी स्टाफ मेंबर बैठे हुए थे, टीचर बच्चे बैठे हुए थे, सारे टीचर के ऊपर हंसने लगे। बोले यार देखो कितना अच्छा विचार, कैसा। इन्होंने टीचर को यहां पर जवाब दे दिया। टीचर और गुस्से में लाल पीला हो गया। वो जाता है और टेस्ट वगैरह बनाता है, तो सबसे अव्वल नंबर जो आए वो फिर से स्वामी विवेकानंद जी के आगे। तो उसने जानबूझकर नीचे लिख दिया इडियट। अब स्वामी जी फिर से टिट फॉर टैट वाला पॉइंट बोले, जी भाई साहब टीचर के पास गए और बोले साहब आपने ना साइन कर दिए, यहाँ पर ये नहीं लिखा कि मेरे कितने नंबर आए हैं। भाई साहब सुनो, उसने क्या कहा, साइन कर दिया आपने, यहाँ पर इडियट लिखा था उसने। तो ये कह रहा है कि इडियट आप ही हो, आप अपने आप को इडियट कह रहे हो, मेरे को नंबर नहीं दिया आपने। ऐसे बच्चा टिट फॉर टैट वाले विचार वाले। उस टीचर ने फिर कहा, बोले एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि सारे बच्चों से क्वेश्चन पूछा। बोले मेरे हाथ में 2 थैले हैं, एक थैले में बुद्धि है और एक थैले में पैसा है। बोल स्वामी, तो बोल नरेंद्र नाथ दत्त तू क्या मांगेगा। तो इसने कहा जी मैं तो धन को मांगूंगा। तो वह टीचर जो था जोर जोर से हंसने लग गया और जोर जोर से हंसने लग गया। बोले मेरे को पता था धन को मांगेगा। तो स्वामी जी पूछते, बोल जी आप क्या मांगते। बोल जी मैं तो बुद्धि को मांगता। वो बोलता टीचर मैं तो बुद्धि को मांगता। फिर वो कहता है कि सही बात है, जिसके पास जिस चीज की कमी होगी तो वही मांगेगा। बोले टीचर जी आपको बुद्धि की जरूरत है तो आप बुद्धि मांगोगे, मेरे पास धन की कमी इसलिए मैं धन को मांगूंगा। ऐसे बच्चा इनको टिट फॉर टैट वाले जो है जैसे को तैसा, ऐसे इनके किस्से बड़े इंपॉर्टेंट है। एक बार क्या हुआ कि ये जब वहीं पर अमेरिका में ही क्या हुआ कि एक बार ट्रेन सफर कर रहे थे तो इनके हाथ में खेतड़ी की झुंझुनू के द्वारा राजा जो थे अजीत सिंह जी, इनके द्वारा इनको बच्चे एक घड़ी दी गई थी। तो वो घड़ी थोड़ी चमकदार थी, सोने की घड़ी थी, चमक घड़ी रही थी। और बाकी इनके भगवा वस्त्र रुहाई करते थे और कानों में कुंडल थे, घड़ी थी। तो वहां पर कुछ लड़की आ जाती है ट्रेन में, और ट्रेन में लड़की आकर के इनको कहती है कि ए स्वामी तेरे पास जितनी भी ये घड़ी वगैरह है, जितने पैसे वगैरह है, कुंडल वगैरह है, सारे हमको दे दे। ये चुपचाप बैठे रहते हैं मौन होकर के। 4-5 बार बोला तेरे पास घड़ी हमको दे, 4-5 बार लगातार बोलते जाते हैं, लेकिन लड़की को चुपचाप बैठे रहते हैं। और फिर स्वामी जी लास्ट में कहते हैं कि मेरे को इशारा करता है, बोलना नहीं आता, सुन भी नहीं सकता, आप मेरे को लिख कर दे दो मैं पढ़ सकता हूँ। लड़कियां सोचती हैं हाँ यार पढ़ तो सकता है, लिख करके दे देते हैं। लड़कियों ने पर्चे पे लिखा स्वामी तेरे पास जितनी भी ये जो घड़ी चमक रही ये दे दे, कानों में कुंडल ये दे दे, मेरे को दे दे, नहीं तो हम तेरे ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगा देंगे और पुलिस को यहाँ बुला लेंगे। बच्चा उन्होंने जैसे ही लिया पत्थर अपने जेब में रख लिया, बोले जाओ पुलिस वालों को बुला लो, मेरे
पास सबूत आ गया है। ऐसे टीटर पर टैट वाले। एक बार क्या होता है, रेल के बर्थ में सफर कर रहे होते हैं, वहां पर अंग्रेज बर्थ में सोया हुआ था, ये दूसरी बर्थ पे थे, एक पर अंग्रेज सोया था। अंग्रेज इनको जानबूझकर परेशान करने के लिए क्या करता है कि इनके जूते बाहर फेंक देता है, किनके, स्वामी जी के चप्पल या जूते बाहर फेंक देता है, या चप्पल इनके बाहर फेंक दिए। तभी जैसे उनके चप्पल जूते बाहर फेंकता है तो स्वामी जी चुपचाप बैठे रहते, आराम से बैठे रहे। कुछ समय बाद अंग्रेज को नींद आ गई। नींद आते ही स्वामी जी खड़े हुए, खड़े होकर के क्या किया, उसके अंग्रेज की टोपी और उसके कोट को पकड़ करके उठा करके बाहर फेंक दिया। अंग्रेज की नींद खुली तो अंग्रेज बोला कि स्वामी तूने मेरा कोट और जो टोपी देखी है? तो इन्होंने कहा कि हाँ देखा है ना। बोल कहाँ है? तो बोले जी मेरे जूते को ढूंढने के लिए गया है। ऐसे बच्चा इनके विचार थे, बड़े ही शानदार विचारों वाले, टिट फॉर टैट वाले व्यक्ति है। स्वामी जी जब वहां पर जाते हैं अमेरिका में तो एक लाइब्रेरियन के पास जाते हैं और वह कहते हैं जी मेरे को किताब दे दो। किताब बोरो करते हैं, किताब खरीदते हैं। सुबह जाते किताब खरीदते, शाम को जाकर किताब वापस दे देते। सुबह जाते किताब खरीदते, शाम को जाकर किताब वापस कर देते। ऐसे लगातार 1 महीना हुआ। एक दिन जैसे रामायण ले ली, एक दिन महाभारत ले ली, शिवपुराण ले ली, किसी दिन कोई भी किताब लेते और जाके पढ़ते, शाम को वापस पढ़ते, शाम को वापस। अब लाइब्रेरियन से नाराज, गुस्से में आकर के एक दिन कहती है 1 महीने बाद, अरे स्वामी तो एक दिन आता है, मतलब कि हर दिन आता है और हर दिन नई किताब खरीद के जाता है, एक किताब तो पढ़ ले पूरे से। तब इन्होंने कहा देवी माँ मैंने तो सारी की सारी किताबें पढ़ रखी है, आप चाहो तो जो चाहे वो क्वेश्चन मेरे से पूछ सकते हो। तो उसने कहा अच्छा मजाक कर रहा है, 1 महीने, बोले 1 सप्ताह में जो पढ़ी पूछ लूं? बोले 1 सप्ताह नहीं, मेरे को 30 दिन हो गए आते हुए, 1 महीने में जो पढ़ा है ना वो सबका सब मेरे से आप पूछ सकते हो। तो ऐसा कहते हैं लाइब्रेरियन ने जब किताब निकाली पढ़ने के लिए, खोली किताब तो क्वेश्चन पूछा। इन्होंने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया बल्कि ये भी बता दिया कि इस पेज पे है, इस पेज पर है, इस पेज का नंबर बताया, पेज के अंदर ये पैराग्राफ और पैराग्राफ में ये नंबर लाइन है और यहां से लाइन स्टार्ट होती है, यहाँ पर लास्ट पॉइंट होता है। ऐसी सारी सारी किताबें जब वहां पागल हो जाती है कि बोले क्या आदमी है ये, इसको इतने 1 महीने में पूरी 30 से ज्यादा किताबें इसको याद हो गई। एक दिन आता है, एक किताब खरीद के लेके जाता है, पूरी किताब पढ़ देता है, उसको ये भी याद है कि ये चीज यहां पर लिखी हुई है। 400-500 पेज, कई बार तो 450-5000 तक के पेजों वाली किताबों के उन्होंने बता दिया कि उस पेज पे लिखा है, ऐसा लिखा है। तो इतने इनके बच्चा बुद्धि का, इनका धार्मिक विचारों वाले व्यक्ति थे। टिट फॉर टैट क्या करते थे, जैसे को तैसा क्या करते थे। एक बार क्या हुआ, जब अमेरिका में, वहां पर 1893 से 96 तक अमेरिका में रहेंगे, तो जब अमेरिका में थे तो इनको बुलाया गया मोटिवेशन देने के लिए, एक कॉलेज में बुलाया गया। जब कॉलेज में बुलाया गया तो इनको वहां पर एक लड़की, सुंदर सी लड़की लगातार घूरे जा रही है। इनको लड़की को एक तरफा प्यार हो गया स्वामी जी से, वो स्वामी जी ने देखा कि लड़की मेरे को लगातार घूरे जा रही है। जब सब लोग वहां से उठ करके चले जाते हैं तो लड़की आती है स्वामी जी के पास, स्वामी जी को बोलती है, बोले जी आपको मैं जो है ना आपसे शादी करना चाहती हूँ और आप है ना मेरे को एक लड़का दे दो, आप जैसा ही होना, एक लड़का मेरे को दे दो, एक पुत्र धन की प्राप्ति करवा दो मेरे को। तो वो कहते हैं कि जी देखो मेरा भविष्य का पता नहीं कि मेरे से जो लड़का पैदा होगा मेरा जैसा बनेगा या नहीं बनेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि मैं आपको बिना शादी के ही बेटा दे सकता हूं। तो लड़की ने कहा कैसे? तो उसने कहा कि आज से आप मेरी माता और मैं आपका बेटा। ऐसे उच्च विचार बच्चा इनके। तो ऐसे उच्च विचार वाले आदमी तो आप जान सकते हो, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन जब पहुंचे थे तो इन्होंने वहां पर पूरे धर्म, हिंदू धर्म का डंका बजा दिया था। अमेरिका में यहाँ पर 1893 से 1856 तक। जब बच्चा 1893 से 56 लिख दिया, माफ करेगा 96, 1893 से 1896 तक यहाँ पर रहते हैं, अमेरिका में रहते हैं। और 1896 में ही इन्होंने अमेरिका में एक सोसाइटी का गठन किया था। सोसाइटी का नाम आता है वेदांत सोसाइटी। तो द वेदांत सोसाइटी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा किया गया था। ये जब आप पूरी की पूरी क्लास देखोगे ना तो रियल में आपके रूम खड़े हो जाएंगे। ये बच्चा बड़ी ही इंपॉर्टेंट क्लास रहने वाली है और बड़ा ही आपके लिए एक प्रेरणादायक क्लास है, मोटिवेशन वाली क्लास है। ध्यान से क्लास को देखते चलिएगा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपके सारे इसमें करवाने वाला हूं। तो 1893 से 1896 तक अमेरिका में रहे और 1896 में इन्होंने वहां पर एक सोसाइटी गठन कर दी। सोसाइटी का नाम आता है द वेदांत सोसाइटी के द्वारा यहाँ पर गठन किया गया। और 1897 में भारत पहुंचे। भारत पहुंचते हैं बच्चा, भारत में आए तो इन्होंने किसका डंका बजा करके आए थे? तो आपको पता है वैष्णव में बच्चा किसका डंका बजा करके आए थे? ये तो डंका बजा करके आए थे भारतीय धर्म का, हिंदू धर्म का डंका बजा करके आए थे। तो बहुत सारे लोग इनसे मिले तो बच्चा 1897 में इन्होंने अपने गुरु के नाम से बच्चा इन्होंने एक मिशन की स्थापना कर दी। उस मिशन का नाम आता है रामकृष्ण मिशन। अब इसकी डेट भी आपको
आपको बता देता हूं, कई बार पेपर में पूछी गई हुई है। 1 मई 1897 को 1 मई 1897 को रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। किनके द्वारा? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के नाम से रामकृष्ण मिशन की स्थापना कर दी। और कहां पर स्थापना करी वो आप देखिएगा। इस रामकृष्ण मिशन के दो मुख्यालय हुआ करते थे, हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय दो हुआ करते थे। एक तो इसका मुख्यालय जो था वो बेलूर में था, कलकत्ता में था। एक जो मुख्यालय आएगा उसका कहां पर आएगा? कलकत्ता में आएगा। और दूसरा जो वेलूर स्थान पड़ता था कलकत्ता में, वहां पर आता है, कलकत्ता में स्थान था वेलूर। और एक जो इनका मुख्यालय आता था वो अल्मोड़ा में था। और अल्मोड़ा में जो इसका मुख्यालय था उसका नाम आता है मायावती। तो ध्यान से रखिएगा इनका नाम। इनके द्वारा मायावती, इनके द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। कब की? 1 मई 1897 को की। कलकत्ता में स्थापना की गई थी। कलकत्ता में दो स्थान, एक अल्मोड़ा और दूसरा कलकत्ता का एक वेलूर। तो वेलूर और मायावती नामक स्थान पर इनके द्वारा बच्चा रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई। किस तारीख को की थी? 1 मई 1897 को की गई थी। उसके बाद एक उनके रामकृष्ण मठ की स्थापना की। और बच्चा ये 1 साल बाद करेंगे। ये तारीख है 9 दिसंबर 1998 को, 1898, माफ करना बच्चा, 1898 को, 9 दिसंबर 1898 को स्वामी विवेकानंद जी ने अपने गुरु के नाम पर ही रामकृष्ण मठ की स्थापना कर दी। वो रामकृष्ण मिशन था, ये क्या आ गया? रामकृष्ण मठ आ गया। तो स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा बच्चा इसकी स्थापना की गई। और आपसे क्वेश्चन पूछेगा कहां पर स्थापना की गई थी, तो इसका सही आंसर क्या होगा? बेलूर में की गई थी। इसलिए रामकृष्ण मठ को आज बेलूर मठ के नाम से जाना जाता है। बच्चा इसी बेलूर मठ के स्थान पर, यहीं पर किसकी मृत्यु हुई थी? तो इसे बेलूर स्थान पर, यहाँ बेलूर स्थान, सिर्फ बेलूर रखते हैं, बेलूर में की गई थी। और इसको बेलूर मठ के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये इसका स्थान था। रामकृष्ण मठ की स्थापना हुई बेलूर में और रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई वेलूर में। वो वेलूर है, ये बेलूर है, दोनों ध्यान से अंतर देखिएगा। और एक अल्मोड़ा मायावती में की गई थी। स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई, अपने गुरु की याद में की गई थी। तो बच्चा ये तो इनके जीवन से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद ये दोबारा से अमेरिका जाएंगे, अमेरिका से फिर वापस आएंगे। तो बच्चा एक बार जब भी अमेरिका जा रहे थे तो एक बार क्या हुआ कि एक पॉइंट किस्सा और याद आ गया आपके लिए। एक मोटिवेशन वाला एक किस्सा है, ध्यान से सुनना। एक बार क्या हुआ, जो अमेरिका में जहाज से जब जा रहे थे तो एक नाव, जो नाव चलाने वाला जो कैप्टन होता है, उस कैप्टन के पास जाकर बैठ जाते हैं। एक ये थे इनके साथ एक दोस्त, तो इनके साथ जा रहा था वहां पर। जब वहां पर जाकर के बैठ जाते हैं तो इसका दोस्त ये कहता है कि स्वामी जी इनको कैप्टन को एक बात कहता है कि कैप्टन साहब, यदि आपने अखबार पढ़ लिया है तो क्या अखबार हम पढ़ सकते हैं? तो कैप्टन कहता है नहीं स्वामी, मैंने अखबार अभी नहीं पढ़ा है, लेकिन तुम चाहो तो अखबार पढ़ सकते हो, लेकिन पढ़ करके मेरे को लौटा देना, क्योंकि मेरे को अखबार पढ़ना जरूरी है। तो क्या करता है कि स्वामी विवेकानंद जी ने आधा घंटा लिया, आधा घंटे के आसपास पूरा का पूरा अखबार पढ़ दिया। पूरा अखबार पढ़ा, पढ़ करके उसका दोस्त बोला कि लाओ मैं भी देख लेता हूं इस अखबार को। तो वो भी अखबार को पढ़ने लग जाते हैं स्वामी जी के दोस्त। जो अखबार पढ़ते हैं तो तेज हवा चली और वह जो अखबार था वो पानी में डूब जाता है, यानी कि हवा चली, उनके हाथ से छूट गया। जहाज, पानी वाला जहाज था, उसमें जा रहे थे तो नीचे समुद्र में डूब गया। जो डूब गया तो पानी, कैप्टन गुस्सा है, बोलते मेरा अखबार खराब कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। स्वामी जी कहते हैं कि आप गुस्सा ना करें, आप मेरे कागज और खाली कागज और एक पेन ला कर दे दो, मैं जैसा अखबार में लिखा था सब कुछ वैसा वैसा लिख दूंगा। जो लाइन, जो पॉइंट्स इंग्लिश भाषा में जो लिखे हुए थे वो एज इट इज इन्होंने, देख लो, आधे घंटे में अखबार पढ़ा था, सारा का सारा इन्होंने एज इट इज वहां पर उतार दिया। जब जहाज बंदरगाह पर पहुंची तो उस कैप्टन ने वो लिया, क्या अखबार लिया, अखबार खरीदा दूसरा, उसमें मिलान किया कि एक एक चीज क्या क्या लिखी है। तो एज इट इज सारी की सारी चीज जो अखबार में थी वो इनके द्वारा लिख दी गई थी। तो ये इनका तेज दिमाग था बच्चा, ये इनके ध्यान का खेल हुआ करता था स्वामी विवेकानंद जी का। तो ये कुछ पॉइंट्स हमने इनके बारे में जाने हैं। 39 वर्ष की आयु में बच्चा इनको है ना, उस समय एक तरीके से शुगर की बीमारी हो चुकी थी। 39 वर्ष की आयु में बीपी, शुगर वगैरह, इनका एक तो माइंड जो था वो जब एक चीज पर टका रहता है, किताब देखी कि याद हो गई, तो इनका माइंड जो था वो हाई लेवल का हो चुका, तो इससे बीमारी होती एक तरीके से। तो 39 वर्ष की आयु में बच्चा इनकी मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु होगी 4 जुलाई 1902 को, इसी बेलूर मठ नामक स्थान पर इनकी मृत्यु होगी।
तो 39 वर्ष की आयु में 4 जुलाई 1902 को बेलूर स्थान पर गंगा नदी जी के किनारे बच्चा इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। रामकृष्ण मठ के जो बना हुआ यहीं पर इनके गुरु की मृत्यु हुई थी और बच्चा यहीं पर इनकी मृत्यु होती है। 4 जुलाई 1902 को इनकी बेलूर मठ में मृत्यु होती है और बेलूर मठ में बच्चा क्या बना हुआ, इनका स्मारक बना हुआ है। बेलूर मठ में स्वामी विवेकानंद जी का क्या बना हुआ है भाई, स्मारक बना हुआ है। अब बात करते हैं इनकी कुछ पुस्तकों से रिलेटेड, इनके द्वारा जो पुस्तकें लिखी गई थी उन पुस्तकों से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई, मैं समाजवादी हूं, मैं समाजवादी हूं। यह पुस्तक इनके द्वारा 1896 में लिखी गई। इनके द्वारा 3-4 पुस्तकें लिखी गई हैं, 4-5 इंपॉर्टेंट आपके लिए। एक इनके लिए इन्हें एक पुस्तक लिखी इनके द्वारा, कर्म योग, आप कर्म अच्छा करो तो फिर आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी। तो एक पुस्तक आती है ज्ञान योग, ज्ञान योग की पुस्तक का दूसरा नाम आता है भक्ति योग। तो ज्ञान योग आ जाए, भक्ति योग आ जाए, एक ही बात है। और जब कर्म और ज्ञान की प्राप्ति हो गई फिर आपका राज ही राज होगा, यानी कि राजयोग पुस्तक आ जाएगी। ये सारी पुस्तकें जो है ना इनके द्वारा कहां पर लिखी गई है, 1896 में लिखी गई। और उसके बाद एक पुस्तक लिखी माई मास्टर, और इस माई मास्टर के अंतर्गत जो मैंने आपको किस्से सुनाए हैं, चावल वगैरह वाला, इडियट बोला था वो, और थैले वाला जो बुद्धि वगैरह थी, वो सारे किस्से बच्चा इनके इसमें आ जाते हैं। ठीक है, माई मास्टर पुस्तक इनके द्वारा 1901 में लिखी गई थी, यानी कि ध्यान ज्ञान की प्राप्ति वाली बातें। और बच्चा ये जो पुस्तकें लिखी इनके द्वारा कब लिखी गई, 1896 में लिखी गई है। उसके बाद देखते हैं इनकी पुस्तकों के बाद समाचार पत्र। इनके द्वारा 2 समाचार पत्र निकलवाए गए, 2 समाचार पत्रों का प्रकाशन किया गया था। समाचार पत्रों में बच्चा पहला जो आता है वो आता है प्रबुद्ध भारत, यानी कि जागता हुआ भारत। प्रबुद्ध यानी बेटा जागना और भारत यानी जागता हुआ भारत। भारत कह रहा है जाग रहा है, ऐसा इन्होंने एक समाचार पत्र निकाला था जो अंग्रेजी भाषा में लिखा हुआ था। दूसरा इनके द्वारा समाचार पत्र निकाला गया, उस समाचार पत्र का नाम था उद्बोधन। और उद्बोधन समाचार पत्र इन्होंने, ये कलकत्ता से आते थे तो बांग्ला भाषा में वो लिखा हुआ था। बच्चा कलकत्ता की भाषा थी, बांग्ला भाषा में लिखा हुआ था। तो ये बच्चा इनके द्वारा 2 समाचार पत्र निकाले गए, 2 इनकी 4-5 इनकी पुस्तकें आती हैं। अगला पॉइंट आता है स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षाओं का सार क्या था, कि इनकी शिक्षाएं का सार क्या था, शिक्षाएं क्या क्या हुआ करती थी। तो बच्चा ये वेदांग को सारा मानते थे शिक्षा प्राप्त करने के लिए। वेदांग होता है वेदों के अंत में जो लिखे गए हैं उनको वेदांग कहा जाता है। बच्चा उपनिषद होता है गुरु के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करना, उपनिषद होता है। इनकी संख्या टोटल 108 है। सबसे महत्वपूर्ण उपनिषद आता है मुंडको उपनिषद, जिसमें भारत का राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। और बच्चा एक आता है जाबोली उपनिषद, उसमें व्यक्ति की उम्र 100 वर्ष निर्धारित करके बांट रखी है 4 आश्रमों में, पढ़ा भी होगा आपने, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम, वही उपनिषद वाला टॉपिक है बच्चा। उसके बाद दूसरा पॉइंट बच्चा आता है इनकी शिक्षाओं में योग आया। योग आप जानते हो योग क्या होता है, बस अब मेहनत करना शरीर के लिए वो योग कहलाता है, आप जानते भी है। उसके बाद आया बच्चा वेदांत हो गया, वेदांग, वेदांत एक वेदांग है और एक है वेदांत। वेदों के अंत में जो लिखे गए बच्चा उन्हें वेदांत कहा गया था, हम वेदांग लिख दिया, माफ करना, वेदांत है ये, वेदांत या उपनिषद, और यह योग आ गया। उसके बाद इन्होंने कहा था कि मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है, मानव सेवा ही सबसे बड़ी सेवा है। दोस्तों ये आपका छोटा सा पॉइंट था। स्वामी विवेकानंद जी प्रमुख व्यक्तित्व के अंतर्गत हमने कंप्लीट कर लिया है। पहले हमने स्वामी विवेकानंद जी के जीवन परिचय को जाना, उनसे रिलेटेड जितने भी किस्से हैं वो जाने। पेपर में क्या क्वेश्चन पूछेगा, वेदांत सोसाइटी का पूछेगा, 1893 का शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन पूछेगा, इनकी पुस्तकें पूछेगा, इनके समाचार पत्र पूछेगा, इन गुरु का नाम पूछेगा, रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मठ से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये इनके कुछ जीवन परिचय में प्रेसिडेंसी कॉलेज का नाम पूछता है तो वो भी पूछा जाता है। अब एक व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस ने ये कहा था कि आध्यात्मिकता का पिता कोई है, आध्यात्मिकता का जनक, आध्यात्मिकता का पिता अगर कोई है तो कौन है, स्वामी विवेकानंद जी है। आध्यात्मिकता का पिता किसे कहा था, स्वामी विवेकानंद जी को बच्चा इन्होंने आध्यात्मिकता का पिता कहा है। किन्होंने, सुभाष चंद्र बोस ने। एक गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने यह कहा है कि यदि तुम्हें भारत को पढ़ना है तो तुम किसको पढ़ लो, स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ लो। रामधारी सिंह दिनकर, इनके द्वारा बच्चा एक बात कही गई थी कि हजारों सालों से जो एक तूफान भारत में भरा पड़ा था, वो तूफानी एक व्यक्ति आया, उसने पूरे ईसाई धर्म के तूफान को तहस नहस कर दिया और पूरे विश्व में हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो रामधारी सिंह दिनकर बच्चा स्वामी विवेकानंद जी को एक तूफानी हिंदू राजा कहते हैं। पॉइंट सुनना, रामधारी सिंह दिनकर इनको तूफानी हिंदू राजा
क्या कहते हैं, डॉक्टर गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी क्या कहते हैं, यदि तुम्हें भारत को जानना है तो किसको पढ़ लो, स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ लो। आध्यात्मिकता का पिता, ऊर्जावान व्यक्ति, भारत का ऊर्जावान व्यक्ति। और मैं अगर स्वामी विवेकानंद जी जिंदा रहते तो मैं अपना पूरा का पूरा जीवन जो है स्वामी जी के चरणों में व्यतीत कर देता। ऐसा किसके द्वारा कहा गया था, सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा कहा गया था। दोस्तों उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी, यदि अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, यूं ही अपना प्यार बनाए रखिएगा। मिलते हैं हम अन्य वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।